और माफ कर दो खता में ये प्यारे मधु रानी माँ की जाई हुई माफ करने माफ करने के काबिल ना और ये तेरी खता कभी नहीं माफ करूंगा। माफ करी एक काबिल ना ये तेरी खता मुझे साकिया उसकी ये पाए सजा मान सम्मान और मिलाया सब तू खाक में मान सम्मान मिलाया सब तू खाक जान से मारूं तुझको ये प्रण हो किया जान से तुझे जान से खत्म कर दूंगा ये हमारी अटल प्रतिज्ञा है। ठीक है भैया, अगर आप सोचते हैं कि मेरे मर जाने से आपका मान सम्मान वापस आ जाएगा तो मुझे मार दीजिए भैया, मुझे मार दीजिए। मुझे मरने का कोई गम नहीं है भैया, लेकिन मरने से पहले एक विनती है मेरी आपसे। विनती? कैसी विनती है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन मैं हमेशा आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती आई हूँ भैया। मरने से पहले आपकी सूनी कलाई में राखी का धागा बांधना चाहती हूँ भैया, राखी का धागा बांधना चाहती हूँ। रखिया बंधाला भैया सावनिया रखिया बंधाला भैया सावनिया जिया तुला कोबा रीसी हो लाखों
आरती उतारो आंखों के पीले भैया आरती उतारो जिया के लागोगा प्रीत है भैया भैया कवरिया रे जिया के मर गया तेरा भैया, तो मर गई मेरे लिए तो सभी नाते संबंध सभी रिश्ते खत्म। तुझे अपनी आंखों की ज्योति समझते थे हम, अपने आंखों की ज्योति, और जो ज्योति आंखों से आंसू बन करके जमीन पे टपक जाते हैं वो लौट कर आंखों में नहीं जाते हैं। तुम्हें ने जो से टपक गई है। अरे अमजादी, अगर तू जिंदा रहेगी तो लोग हम पर ताने मारेंगे, अरे गोलियां मार मार के हमें मरने पे मजबूर कर देंगे, और तुझे मार देना ही ठीक है। और चल मरने के लिए तैयार। अब मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा, बल्कि ये हाथ जो सोचा था कि डोली में बिठाऊंगा अपने हाथों से तुझे और ससुराल के लिए विदा करूंगा, तेरा घर पहले बसाऊंगा, उसके बाद अपने जीवन के बारे में कुछ सोचूंगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। लेकिन तुम मेरे अरमान, मेरे सपनों को आज तू बिखेर कर रख दी, तार कर दिया मेरे अरमानों को। बदतमीज लड़की, राखी तो नहीं बंधवा सका, डोली में तो नहीं बिठा सका, लेकिन अब देख इन्हीं हाथों से तेरा गला दबा करके मारूंगा, तुझे तड़पा के मारूंगा, तुझे तड़पा करके मारूंगा। हराम जादी, इडियट कहीं।
ए भाई, बहन का हत्यारा बन गया, इसको मार देना ही अनिवार्य था, क्योंकि इसने गलत काम किया था। अगर ये जिंदा रहती तो सेनापति बाघ सिंह जिंदा नहीं रह पाता। किए की सजा दिया उसे, किए की सजा दिया उसे। ए भाई, मजबूर भाई, अपनी बहन का हत्यारा हो गया, बहन का हत्यारा। और कमीने गंगा सिंह, तेरी वजह से हम अपनी बहन को मार चुके हैं और तू यहां से भाग गया, यही सोचता होगा कि बच गया। नहीं गंगा, दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी, तेरे घर में घुस के मारूंगा। आज चाहे पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ करके मारूंगा। हमको मालूम है ज्यादा से ज्यादा रात दरबार जाएगा महाराज उदय सिंह के पास, लेकिन आज महाराज उदय सिंह भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गंगा आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं तेरी मौत, और मौत ही नहीं बल्कि साथ साथ ही महाराज बनकर, साथ ही महाराज। सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का मर्डर कर दिया है। अब काम हमारा और आसान हुआ है। सेनापति बाघ सिंह, अब खेल में मजा आएगा। अब इसी वक्त जा करके महाराज के पास आग लगा देता हूं कि महाराज, सेनापति बाघ सिंह पागल हो गया है, जिसको चाहता उसी का मर्डर कर देता है। दूसरे को छोड़िए महाराज, अपनी बहन मधु का मर्डर कर दिया। इससे पहले कोई आए, हमें दरबार चलना चाहिए। पहले चक्कर में पहले मेहरिया मिले, वो मरणवे हो गए। बिहारी लाल, तुमको सब पता? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। अबे देख हमारी, देख, अरे साले लगे जाकर देख। अरे हम मधु सेनापति बाघ सिंह ने मार दिया बे, मैं तो रणवा हो गया। 5 मिनट का पिछड़ गई, तुम पेल के मार दे। जब साले ये साले हमको पेलने पर लगा है। अबे हमने नहीं मारा है, फिर ये मारी सेनापति बाघ सिंह ने मारा है। सेनापति बाघ सिंह ने मारा। ये देख शमशीर, मारी सोई हाँ। गुस्सा रहा होई। एक काम कर, हाँ राज दरबार चल। ठीक है। इससे पहले कि साले हमारे तुम्हारे पास तक पहुंचे, हाँ। हमको तुमको पेल पाल कर रामपाल बनाए। राज दरबार पहुंच करके महाराज के पास पहुंच के आग लगा देते हैं। बहुत सही। नहीं तो साले आपका वो कीला जो अपनी बहन का नहीं हुआ तो साले हमारा तुम्हारा।
उदय भातारा आसी रही ना भातारे का भाई ना जिंदगी का भाई और जिंदी रही तो हमसे बातों नहीं करते रही। अब मर गई चाह ले तो इनके लगे दोपहर भर बैठ रही कुछ न बोली है। बोला हटाओ यार मर गया है पहले लाश हटाई। अरे हाँ नहीं ये गंध है। दरबारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा का समाचार सब ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी महाराज। प्रजा का ख्याल रखना। आइए बाकी खबर मंत्री जी बताएंगे। महाराज जी गजब हो गया। महाराज अब मैं आपसे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। वो सेनापति बाग सिंह ना पागल हो गया है। वो पागल हो गया, अपनी बहन मधु का खून कर दिया। नालायक कहेगा, गंगा सिंह तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट उदय सिंह के सामने खड़े हो। और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। हाँ महाराज सबूत है, ये शमशीर है, देख लीजिए। ये बाघ सिंह की शमशीर है। अरे महाराज इतने नहीं, वो राज दरबार की तरफ आ रहा है, वो तो हमको भी मार देना चाहता है। देख लो, हमको बचा लीजिए महाराज। अरे वो मार डालेगा, ऐसे मार डालेगा। अरे अपनी बहन का नहीं होता, हमको कहाँ होगा। ये शमशीर तो बाघ सिंह की है और इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून कर दिया। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। एक सेना नायक खोसे हुए बहन का हत्यारा हो गया। गंगा सिंह जी महाराज। आने दो। अरे महाराज हमको बचा लीजिएगा। घबराइए नहीं, आने दो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों होशियार रहना, अगर बाघ सिंह आए तो उसे अरेस्ट किया जाए। ये हमारा हुक्म है। तैनात हो जाओ। बाघ सिंह के बच्चे हत्यारे खून करके बहन का और भरे दरबार शेरों की दहाड़ लगाता है। बोल तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है। महाराज
ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है राजन। ये भाई बहन का हत्यारा बन गया है और अपनी बहन को मार कर आ रहा हूं आपके पास। लेकिन महाराज मारा हूं अपनी बहन को, अपनी बहन को मारा हूं महाराज। तो इस कमीने गंगा सिंह की वजह से महाराज, हमने आपको सच बताया था, इसकी बहन पर चलन थी, किसी को लेकर भाग गई होगी। खामोश! गंगा के बच्चे, दोबारा शेलभाज अपनी जुबान पर नहीं लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छुड़वा दूंगा। अगर वो बाघ सिंह की बहन है तो मेरी बेटी है, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। खामोश हो जा। बाघ सिंह से जवाब तलब करना हमारा काम है। महाराज बर्बाद हो गया। ये मुंह दिखाने हर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। महाराज आपसे ना मैं कभी झूठ बोला हूं और ना झूठ बोलूंगा। एक हत्यारा, बहन का हत्यारा आपके समक्ष, आपके सामने खड़ा है। अब महाराज है, जो दिल में आए आप हमें सजा दे सकते हैं महाराज, हमें सजा दे सकते हैं महाराज। हम समझ गए, हम समझ गए। तुम खामोश हो जाओ। महाराज, हमको लगता है इसकी बहन छिनार थी। गंगा सिंह, मैं खड़ा हूं ना, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है। बदतमीज कहीं का, नमाकुल शैतान, खामोश होकर खड़ा है। बाघ सिंह, तुम फैसला सुनना चाहते हो और अपना गुनाह कबूल करते हो। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं महाराज। इस जुल्म का फैसला अब सुनो बाघ सिंह, जुल्म का
चोर को और जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ये हमारा हुक्म है। और गंगा सिंह जी महाराज। हमारा हुक्म है, हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो तस्वीर देख सकता है। हुक्म की तामील हो। बिहारी लाल इधर आओ। कहा बे, हाँ साले किस तरीके से उसे पकड़ रखा था? क्या करिए? अरे साले ढील कर दिया था, साले टेटवा दबा देता, साले हम भी मर जाते। हम तो कही थी हमारे हाथ से रसोई छूट जाए मार डावा तब वो ठीक रहा। बाप साले वो तो महाराज के सामने हो के बहन का अरे यार हो गया, निकल गया तो क्या कर। निकल गया तो निकल गया। हमारा तुम्हारा काम आग लगाना है। हाँ ये बात तो है। लेकिन महाराज भी नाराज हो गए थे। और काम भाई। अब एक काम करो, हाँ महाराज ने जो फैसला सुनाया बिल्कुल सही सुनाया है। सही सुनाया है। हम इस पे बहुत खुश हैं, बहुत सही अत्यंत खुश हैं। बहुत सही। इतना खुश हैं हाँ कि कितना हम बताएं उस कि कितना खुश हैं। बहुत सही। रियासत में ऐलान कर दो जी कि कल 10 बजे हाँ सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई। फांसी होगी। जो कोई वक्त फांसी देखना चाहता है हाँ राज दरबार के समक्ष आए और सही समय पे आए जी और सेनापति बाघ सिंह की फांसी देख सकता है। सकता है। इतना कार्य करके आओ। जी साले इतना पिलवा दिए हो, साले कमर में हार्डली तेल लगे। अरे तो कहा करिए कबो पेलवायो नहीं कहा। और चुप तक कहीं का अभी क्या देखा है? सेनापति को बर्बाद ना किया तो ठाकुर खानदान में पैदा न हुआ। ठाकुर कितना भी सीधा हो, हंसिया की नोक के बराबर टेढ़ा होता है। जब मैं पैदा हुआ हूँ बिहारी लाल, जब मैं पैदा हुआ हूँ तो हमारी माँ और हमारे बाप दोनों को अफसोस हुआ है। हमारी माँ और हमारे बाप दोनों को अफसोस हुआ है कि लौंडा पैदा हुआ कि शैतान पैदा।